हेलो एवरीवन। आज की कक्षा में मैं जो विषय आपके समक्ष लेके आई हूँ वह है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और इसे हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी कहते हैं और शब्द समूह के लिए एक शब्द के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब क्या है, इसमें हम किस चीज का अध्ययन करते हैं। इसमें होता है कि जैसे कोई शब्द है, बहुत ज़्यादा शब्दों में हमने उसे लिखा है, उन शब्द समूहों को हम एक शब्द में क्या कहते हैं, एक शब्द में हम उसे कैसे लिखते हैं, इस चीज के बारे में यह पूरा आज का वीडियो मिलेगा। जैसे जिसके माता पिता न हों, हम हर जगह इस शब्द को नहीं लिख के, इतने सारे शब्द ना लिख के हम एक शब्द उसके लिए प्रयोग करते हैं, उसे कहा जाता है अनाथ। यानी राम एक ऐसा बच्चा है जिसके माता पिता नहीं है। इतना बड़ा सेंटेंस बोलने की बजाय हम इसे बोलते हैं राम एक अनाथ बालक है। तो इसका भी वही अर्थ होता है जो हमने पहले सेंटेंस का बोला। अब कैसे हम शब्द समूह के लिए एक शब्द का निर्माण करते हैं, किन किन चीज़ों का उसमें हमें ध्यान रखना चाहिए, उन्हीं से जुड़ी हुई कुछ बातों को मैं आज की वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हमें इस अध्याय को समझने के लिए जिसे समझना बहुत ही आवश्यक है वह है हमारे उपसर्ग और प्रत्ययों को। क्योंकि बहुत सारे शब्द, लगभग 60% ऐसे शब्द होते हैं इस अभ्यास के अंतर्गत, इस टॉपिक के अंतर्गत, जिसमें हम कहीं उपसर्ग जोड़कर शब्द का निर्माण करते हैं, कहीं हम प्रत्यय जोड़कर शब्द का निर्माण करते हैं। और उसके अलावा कुछ ऐसे शब्द होते हैं कि जहाँ पर उपसर्ग और प्रत्यय की हमें आवश्यकता नहीं होती है, शब्दों का जो समूह है उसके आधार पर एक नए शब्द का निर्माण किया जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण देखिए, ये जो ऊपर के 4 उदाहरण हैं इनको आप ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4। इन चारों उदाहरणों में देखिए, पहला जो मैंने उदाहरण लिया है बहुत अधिक वर्षा, ठीक है। दूसरा हमने लिखा है बहुत कम वर्षा। तीसरा शब्द वाक्य हमने लिखा है वाक्यांश, हम इसको बोलेंगे अच्छा पुत्र। चौथा है सुंदर नयनों वाली। ये 4 वाक्यांश मैंने यहाँ पे लिखे हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो हमने इसका एक शब्द में रूप लिखा है वो क्या है। सबसे पहले हमने लिखा है बहुत अधिक वर्षा, यानी वर्षा, वृष्टि उसको बोला जाता है, उसको बरसात बोला जाता है। तो बहुत अधिक यानी अति। अति हमारा एक ऐसा शब्द है जो हम उपसर्ग की तरह बहुत से शब्दों में प्रयोग करते हैं। तो वर्षा, वृष्टि का अर्थ वर्षा होता है, उसके आगे हमने अति उपसर्ग जोड़ दिया तो ये हमारा बन जाता है अतिवृष्टि, यानी बहुत अधिक बारिश। उसके बाद बहुत कम यानी अनावृष्टि हमने इसमें जोड़ा है कि जहां पे बारिश नहीं होती है। उसके बाद अच्छा पुत्र, देखिए सु उपसर्ग का जब हम प्रयोग करते हैं तो सु जो उपसर्ग है वह अच्छे के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, जैसे सुपुत्र, सुलेख, सुविचार। ठीक है, तो यहाँ पर सुपुत्र, पुत्र तो है, अच्छा पुत्र है, तो हमने अच्छा पुत्र की जगह है सु उपसर्ग उसमें जोड़ दिया तो हमारा शब्द बन गया सुपुत्र। और इसी को अगर हम बुरे पुत्र की बात करते हैं कि जैसे जो पुत्र अच्छा नहीं होता है, तो हम यहीं पे कुपुत्र अगर इसको लिख देते हैं तो इस कु उपसर्ग के जोड़ने से इस वाक्यांश का अर्थ बदल जाएगा। ये अच्छा पुत्र न होके बुरा पुत्र का भाव हमें देगा। यानी बहुत सारे शब्दों में हम केवल उपसर्ग जोड़कर ही मुख्य जो शब्द है, जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, उस शब्द के जो उन्हें एक्सप्लेन करने के लिए, उनके बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए हमने जिन शब्दों का प्रयोग किया है उसकी जगह हम क्या करते हैं, केवल उपसर्ग जोड़कर ही शब्द का निर्माण करते हैं। सुंदर नयनों वाली, नयन मतलब आंख, आंख का ही एक
पर्यायवाची लोचन होता है। ठीक है, अब सुंदर नयनों वाली, हमने वाली यानी महिला की बात की है, तो हमने सुलोचना लिख दिया। देखो सुंदर शब्द यहाँ पर आया है तो हमने उसको सु उपसर्ग लगाकर शब्द का निर्माण यहाँ पे किया है। सुलोचना, लोचन मतलब नयन, लोचना महिला है तो हमने उसे स्त्रीलिंग रूप दे दिया, लोचना हमने उसे बना दिया सुलोचना। यानी सबसे पहला है कि हम अनेक शब्दों का एक शब्द कैसे बनाते हैं, उपसर्ग जोड़कर। ये बस मैंने एक्सप्लेन किया है। अभी देखिए क्लास को आप पूरी जो वीडियो है पूरी वीडियो देखिएगा। ये एक्सप्लेन करने के बाद फिर एक पूरी वर्कशीट है जिसमें लगभग 100 से ज़्यादा शब्द मैंने लिए हैं और उसमें उनका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको बना के मैंने बताया है और उसे एक्सप्लेन किया है, और साथ में उनके साथ साथ और क्या शब्द वहाँ पे हो सकते हैं ये सारी चीज़ें भी उसमें बताई है। वो इसी वीडियो में आगे है, आप उसको देखिएगा। दूसरा है प्रत्यय जोड़कर। उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ते हैं, प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के बाद में जुड़ते हैं। सप्ताह में एक बार होने वाला हम उसे क्या बोलते हैं, साप्ताहिक। सप्ताह हमारा है और उसमें इक हमने प्रत्यय जोड़ दिया तो साप्ताहिक बन गया, जिसका अर्थ होता है कि वो कार्य या वो चीजें जो सप्ताह में एक बार होता है, जैसे साप्ताहिक अवकाश हफ्ते में एक दिन होता है ना, संडे यूजुअली हमारा रहता है, वीकली ऑफ जिसको बोलते हैं, तो साप्ताहिक अवकाश उसको बोलते हैं। साप्ताहिक शब्द हमने प्रयोग किया है, क्यों? क्योंकि वो पूरा जो सप्ताह है, पूरा जो हफ्ता है उसमें एक दिन का होता है। ऐसे ही वर्ष में एक बार होने वाला होगा तो उसे हम बोलेंगे वार्षिक, या फिर हम सालाना भी बोल सकते हैं। सालाना शब्द उर्दू का है, हिंदी का जो प्योर शब्द है वह वार्षिक शब्द है। पानी में उत्पन्न होने वाला, देखिए उत्पन्न होने वाला ये जो शब्द है इसे हम ज बोलते हैं। ज शब्द अगर हम किसी ज वर्ण अगर हम किसी शब्द के पीछे लगा देते हैं तो उसका अर्थ बन जाता है कि उत्पन्न होने वाला। ठीक है, तो हमने लिखा पानी में उत्पन्न होने वाला, यानी पानी को जल बोलते हैं, और उत्पन्न होने वाला हमने ज से दिखाया तो ये हमारा शब्द बन गया जलज। ऐसे ही अंडे से उत्पन्न होने वाला, उसके लिए हम जो शब्द का प्रयोग करते हैं हम उसके लिए अंडज शब्द लिखते हैं। और अंडज शब्द क्या है, अंडज शब्द हमारा होता है पक्षी के लिए प्रयोग। पक्षी क्यों? क्योंकि पक्षी पहले डायरेक्ट उसका बेबी नहीं होता है ना, पहले एग होते हैं, एग के बाद बेबी प्रोड्यूस होता है उसमें से, तो अंडज हम पक्षी को बोलते हैं। अंड अंडे से है, ज मतलब उससे पैदा होने वाला, अंडज। यानी ज अगर हमारा कहीं पर किसी शब्द के पीछे जुड़ जाता है तो वह उससे बनने का भाव देता है, पैदा होने का भाव देता है। तो बहुत सारे शब्दों में हम सिर्फ ज लगाकर, ज प्रत्यय जोड़कर भी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को प्राप्त कर सकते हैं। वैसे ही रत, रत मतलब होता है लगे रहने वाला। ठीक है, जैसे हमने बोला अध्ययनरत, जो पढ़ाई में लगा रहता है, अध्ययनरत। ठीक हो गया। कार्यरत, रत मतलब होता है लगे रहने वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, रत। अब किस चीज में है वो पढ़ाई में है तो हम उसको अध्ययनरत बोलेंगे। अगर वह किसी व्यवसाय में है, व्यवसायरत उसको बोला जाएगा। ठीक है, कोई काम करता है तो कार्यरत करके हम उसे बोलते हैं। इसी प्रकार बनाने वाला या करने वाला, कारक, कार शब्द किसका है, कारक के लिए हम बोलते हैं चित्र बनाने वाला, चित्रकार। ठीक है, कोई जैसे कहानी बनाने वाला, कहानी लिखने वाला, कहानीकार। कोई रचना करने वाला, रचनाकार। कोई कला बनाने वाला, कलाकार। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर कुछ प्रत्ययों की सहायता से हम क्या करते हैं, उस शब्द का निर्माण करते हैं जिसे हम उस शब्द समूह के बदले में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा होता है उपसर्गों को जोड़कर, प्रत्ययों को जोड़कर। और बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हम ना तो उपसर्ग जोड़ते हैं ना प्रत्यय जोड़ते हैं, बल्कि
किसी और ही माध्यम से हम शब्दों का निर्माण करते हैं। तो ये सारी जो पूरी डिटेल है वह आपको कहाँ मिलेगी? अभी जो इसके बाद आपको वर्कशीट इसी वीडियो में आगे अपलोड करी है, इसी के साथ अटैच है, उसमें मिलेंगे। तो आप उसको देखिएगा, उसमें आपके बहुत सारे शब्दों का आपको संग्रह मिलेगा। और क्योंकि बहुत ज़्यादा शब्द हैं तो एक इसके बाद में और कुछ शब्दों को लेके एक और वीडियो इसी विषय से संबंधित बनाऊंगी। ये वीडियो जो है ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, या फिर वाक्यांशों के लिए एक शब्द, या फिर शब्द समूह के लिए एक शब्द, इन सब का पहला भाग है। और ये मेरे पास कुछ मैसेज आए थे जिसमें ये कहा गया था कि ये आगामी परीक्षाओं के लिए ये विषय उसमें दिया गया है, तो इस पे वीडियो बना दी जाए। तो मैं उसी दिशा में मैंने प्रयास किया है। इसके बाद आपको और वीडियो भी इसी से संबंधित मिलेंगी। तो आगे बढ़ते हैं हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्दों की जो एक सीरीज है उसके साथ। ये भाग 1 है। इसके अलावा भाग 2 भी इसमें अपलोड की जाएगी क्योंकि इसमें बहुत सारे शब्द हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारे शब्द होते हैं वो अलग अलग प्रकार से हम उसे, जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, उसमें परिवर्तित करते हैं। तो इसमें वही शब्द, कुछ शब्द मैंने लिए हैं। सबसे पहला है जो कभी बूढ़ा ना हो। बुढ़ापा यानी जरा अवस्था उसको बोलते हैं। जर या जरा अवस्था वो बुढ़ापा को दिखाता है। तो अगर हम किसी शब्द के आगे जोड़ते हैं और उपसर्ग लगाते हैं तो वह हमारा एक विपरीत अर्थ देने वाला शब्द बन जाता है। इसीलिए जो कभी बूढ़ा ना हो यानी जर, जिसमें कभी बुढ़ापा नहीं आता है, उसको क्या बोलते हैं? अजर। वैसे ही अगला शब्द है जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती। मृत्यु होना, मरना, ठीक है। तो उसमें भी हमने अ उपसर्ग जोड़ दिया तो हमारा क्या शब्द बन गया? अमर, यानी जो कभी मरता नहीं है। इसमें कुछ ऐसे 10-11 शब्द इसी क्रम के हैं। जो दिखाई न दे, दिखाई देने वाला क्या होता है? दृश्य होता है। और जो दिखाई नहीं देता वो क्या होगा? अदृश्य हो जाएगा। देखिए आपको हर एक वाक्य में 2 शब्द इसमें बन जाएंगे आपके। जो दिखाई देता हो, दृश्य, और जो दिखाई न दे, अदृश्य। अगर आप यहाँ से न हटा देंगे तो यहाँ से अ हटा देंगे तो आपका जो शब्द बनेगा वह जो दिखाई दे उसका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बन जाएगा दृश्य। और आपने यहाँ न लगा दिया है और यहाँ आपने अ लगा दिया तो फिर ये एक अलग ही वाक्य आपका बन जाता है। जिसे जाना न जा सके, अज्ञेय। जिसको जाना जा सके वो ज्ञेय होता है, जिसको हम, जिसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और जिसे जान नहीं सकते उसमें अ उपसर्ग लग जाता है तो वो बन जाता है हमारा अज्ञेय। जो दिया न जा सके, अदेय। ठीक है, बिल्कुल ऊपर के ही शब्दों के समान है। जो पिया ना जा सके, अपेय। आपने पेय पदार्थ सुना होगा ना, पेय जल सुना होगा। पीने योग्य जो होता है उसे पेय बोलते हैं, पीने योग्य, पेय। तो जो पिया ना जा सके यानी जो पीने योग्य नहीं है उसे हम क्या बोलेंगे? अ लगा देंगे तो उसका विपरीत हमें मिल जाता है अपेय, जिसे हम पी नहीं सकते हैं, जो पिया नहीं जा सकता। उसी प्रकार खाद्य पदार्थ हम जानते हैं, जो खाने योग्य होते हैं उन्हें हम खाद्य बोलते हैं। और जो खाया न जा सके तो हमने लगा दिया अखाद्य। अस्पृश्य, स्पर्श, स्पर्श से शब्द बना है स्पृश्य, जिसको हम छू सकते हैं। और जिसको छूना वर्जित हो, वर्जित मतलब होता है मना, ठीक है। जिसे हम छू नहीं सकते उसे बोलते हैं अस्पृश्य, ठीक है, अस्पृश्य। जो पढ़ा लिखा ना हो, जो पहले पढ़ा ना हो, ठीक है, वो तो निरक्षर आ गया। जो पहले ना पढ़ा हो, अपठित। आपने देखा होगा जैसे जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश आते थे। उसका मतलब क्या था? ऐसे गद्यांश या पद्यांश जो हमारी पाठ्य पुस्तक का हिस्सा नहीं होते थे, जिन्हें हम पहली बार उस प्रश्न पत्र में देखते थे। और अगर कुछ बुक का कंटेंट होता था उसे पठित बोलते हैं, जो हम पहले से पढ़ चुके होते हैं। और जो हमने पहले पढ़ा नहीं होता है, अपठित। अगला शब्द है
जिसे टाला न जा सके, जिसे टाला न जा सकते, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम अनिवार्य बोल सकते हैं, उसे हम अवश्यम भावी बोलते हैं, अवश्यम भावी, ठीक है। या फिर हम उसे बोलते हैं अपरिहार्य, यानी जिसको आप पोस्टपोन नहीं कर सकते हो, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद है जिसके बारे में कुछ पता न हो, अज्ञात। पता होना मतलब होता है ज्ञात, ठीक है। और जिसके बारे में पता नहीं है वो हमारा हो जाएगा अज्ञात, जिसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। अगला है जिसे जीता न जा सके, अजेय। जय पराजय शब्द होते हैं तो उसी से बना है अजेय, जिसके ऊपर आप जीत हासिल नहीं कर सकते हो। और जिसे जीता जा सकता है उसके लिए क्या बन जाएगा? जय, ठीक है। जिसे हराया न जा सके, अपराजेय। जिसको हम हरा नहीं सकते हैं, जिसे जीता नहीं जा सकता वो अलग चीज हो गया अजेय, और जिसे हराना मुश्किल हो वो होता है अपराजेय। दोनों शब्द लगभग एक से हैं, लेकिन हम इसके लिए अपराजेय और जिसे हराया ना जा सके उसके लिए अजेय को नहीं लिख सकते हैं, इसमें अंतर होता है। फिर है पीछे चलने वाला। चलने वाला होता है गमन करना, गमन चलना शब्द को कहा जाता है। पीछे मतलब अनु, बोलते हैं ना अनुसरण करना। जैसे कोई कुछ काम करता है तो हम उसके जैसा अगर करते हैं तो बोला जाता है कि हम उसका अनुसरण करते हैं। अनुपालन करना, अनु शब्द भी एक हमारा उपसर्ग है, और इस अनु शब्द का होता अर्थ जो होता है वो होता है पीछे। तो पीछे चलने वाला बन गया हमारा अनुगामी। ऐसे ही आगे चलने वाला होगा तो आगे का होता है अग्र। आगे शब्द के लिए जिस हम उपसर्ग का प्रयोग करते हैं वह अग्र है, तो आगे चलने वाला इसके लिए हम अग्रगामी का प्रयोग करते हैं। पीछे चलने वाला अनुगामी, आगे चलने वाला अग्रगामी, ठीक है। ऐसे ही साथ चलने वाला उसको हम सहगामी, यानी जो हमारे साथ साथ गमन करता है, जो हमारे साथ साथ चलता है उसे हम सहगामी बोलते हैं। और चर मतलब भी चलने वाला होता है, जो स्थिर नहीं होता है, तो इसीलिए इसके साथ भी क्या शब्द का प्रयोग किया जाता है? सहचर। सह मतलब होता है साथ, ठीक है। जैसे साथ पढ़ने वाला उसको हम क्या बोलते हैं? सहपाठी, ठीक है। तो ये साथ चलने वाला जो शब्द है इसके लिए हम दो शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, एक सहचर और एक सहगामी। अगला है जिसका उल्लंघन न किया जा सके, यानी जिसे आप ब्रेक नहीं कर सकते। कोई रूल हो सकता है कि जिसे तोड़ना वर्जित होता है, जिस नियम को आप तोड़ नहीं सकते हैं। उल्लंघन शब्द हिंदी में हम उसके लिए प्रयोग करते हैं। इसमें भी अन उपसर्ग लगा है, अन उल्लंघनीय, तो ये मिला के हमारा बन जाता है अनुलंघनीय। अन अन प्लस उल्लंघनीय, ठीक है। अन उल्लंघनीय ये शब्द बन गया। अन का मतलब भी क्या होता है? ना, बिना के लिए होता है ना। जैसे पढ़ा लिखा और अनपढ़ हम बोलते हैं, जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता है, अनपढ़। अनजान बोलते हैं जिसको हम, जो हमारे लिए जाना पहचाना नहीं है, अनजान। तो अन भी एक उपसर्ग है, और बहुत से शब्दों में हम अन उपसर्ग जोड़कर भी अनेकार जो अनेक शब्द समूह है उसके लिए एक शब्द लाते हैं, ठीक है, प्राप्त करते हैं। फिर अगला है मन की बात जानने वाला। कौन? अंतर्यामी, जो हमारे अंदर की बातें जानता है, हमारे मन की बातें जानता है। अगले दो शब्द देखिए, एक से हैं। सब कुछ देख लेने वाला, सर्व दृष्टा। सर्व होता है सब कुछ के लिए प्रयोग करते हैं हम। ये जो शब्द हैं ये तत्सम शब्दों का प्रयोग हम ज्यादातर इसमें करते हैं, ठीक है ना। सब कुछ देखने वाला सर्वदृष्टा हो गया। अब जिसको सब कुछ ज्ञान होगा उसको हम क्या बोलेंगे? सर्वज्ञानी या फिर सर्वज्ञ। यह जो शब्द है यह भी अपने आप में ज्ञान के लिए प्रयोग किया जाता है, जानने वाले का संकेत हमें देता है। तो सर्वज्ञ भी हुआ सब कुछ जानने वाला, या फिर हम इसी को सर्वज्ञानी शब्द भी कह सकते हैं, कहते हैं। दोनों
इसके जो आंसर हैं दोनों शब्द इस शब्द समूह के लिए ठीक है। अपने आप में मग्न रहने वाला, अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट बोलते हैं ना, जो बहुत ज्यादा लोगों के साथ घुल मिल के नहीं रहता है, अपनी ही दुनिया में रहने वाला, उसे क्या कहा जाता है? अंतर्मुखी। जो सबसे घुल मिल कर रहता हो, बहिर्मुखी। ठीक हो गया, यानी सब लोगों के साथ हंसता है, बोलता है, उनके साथ बैठता है, वो बहिर्मुखी कहलाएगा। और जो अपने आप में रहेगा वो क्या कहलाएगा? अंतर्मुखी कहलाएगा। अंतर मतलब आंतरिक, अपने आप में। और बाहिर या बाह्य मतलब होता है कि लोगों के बीच के लिए हम यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं। कुछ ना जानने वाला, अज्ञानी। ठीक है, जो बहुत कुछ जानता है, जिसे काफी सारा ज्ञान होता है, नॉलेज होता है, उसे हम ज्ञानी बोलते हैं। तो जिसको कुछ भी मालूम नहीं होगा, जो कुछ नहीं जानता है, वह शब्द हमारा क्या कहलाएगा? अज्ञानी कहलाता है। अगला शब्द आता है रात्रि में घूमने वाला। जो रात को घूमता है, निशाचर उसको बोलते हैं। निशा मतलब होता है रात, चर मतलब चलने वाला, विचरण करने वाला। और ऐसे ही रात्रिचर, रात्रि मतलब भी रात हो गया, चर मतलब चरने वाला। ठीक है, निशाचर या फिर रात्रिचर, क्योंकि रात्रि और निशा ये दोनों शब्द क्या है? एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। रात के लिए हम इन दोनों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो रात्रि में घूमने वाला, रात्रिचर, निशाचर, हम कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर देखिए, प्रतिदिन होने वाला, जो रोज होता है उसे हम क्या बोलते हैं? दैनिक या फिर रोजाना। रोजाना तो हमारा उर्दू के शब्दों में आ जाता है। हिंदी की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? दैनिक बोलते हैं ना। यहाँ हमारी दैनिक क्या है? क्रियाकलाप हमारे हैं, हम अपने दैनिक कार्य करते हैं। ठीक है, तो दैनिक मतलब होता है जो हम हर दिन करते हैं। ऐसे ही सप्ताह वाले जो होंगे, जो काम हम सप्ताह में एक बार करेंगे, वो हमारे साप्ताहिक कहलाएंगे। सप्ताह इक, इसमें इक प्रत्यय जुड़ा है। देखिए, इसमें भी प्रत्यय जुड़ा है, इक। इक, ठीक है, दिन और इक में से दिनिक नहीं बनता है, वो प्रत्यय में दैनिक बन जाता है। वैसे ही सप्ताह प्लस इक हम करते हैं तो साप्ताहिक बनता है। ऐसे ही 15 दिन में एक बार होने वाला, देखो 15 दिन का जो समय होता है उसे हम पक्ष कहते हैं। 15 दिन आपने सुना होगा ना, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। एक महीने में दो पक्ष होते हैं। शुक्ल पक्ष जब हमें चंद्रमा दिखाई देता है, कृष्ण पक्ष जिस पक्ष में हमें चंद्रमा नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो 15 दिन का समय पक्ष कहलाता है। उसी प्रकार 15 दिन में जो एक बार होने वाला होगा उसमें भी हम इक प्रत्यय जोड़ देंगे तो वो हमारा क्या बन जाता है? पाक्षिक बन जाता है। माह में एक बार होने वाला, मास हम उसको बोलते हैं, श्रावण मास, आश्विन मास। ठीक है, हिंदी के जो महीने होते हैं उसके साथ जनरली हम मास शब्द का प्रयोग करते हैं। माह तो जनवरी, माह, फरवरी हम ऐसे बोलते हैं ना, मंथ। लेकिन मास शब्द का प्रयोग भी हम माह के लिए करते हैं। और जब हम माह में एक बार होने वाला, इसके लिए एक शब्द ढूंढते हैं तो वो हमारा क्या बनता है? मासिक। ऐसे 3 महीने में एक बार होने वाला, तीन मतलब हुआ त्रि। ठीक है, आपको मैंने पहले भी बोला था कि इस प्रकार के शब्दों का जब हम बनाते हैं तो उसमें हम अधिकांश जो हमारे तत्सम शब्द होते हैं उनको लेते हैं। 3 महीना यानी त्रि से बनता है, त्रिमासिक। त्रि नहीं बोलते, हम इसको बोलते हैं त्रैमासिक, यानी 3 माह में एक बार होने वाला। ठीक हो गया, क्वार्टरली जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, उसी को हिंदी में क्या कहा जाता है? त्रैमासिक। ऐसे ही 6 महीने में होने वाला 6 माही हो गया। ठीक है, अब इसे हम अर्धवार्षिक भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वर्ष, एक वर्ष में हमारे 12 महीने होते हैं, और 6 महीना यानी कितना? आधा साल, आधा वर्ष। तो इसीलिए इसे 6 महीने में जो एक बार होता है उसे अर्धवार्षिक भी कहा जाता है और उसे 6 माही भी कहा जाता है। आपने सुना होगा ना, परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षाएं, हाफ ईयरली जिसको बोलते हो आप, या फिर 6 माही परीक्षाएं आप बोलते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये 6 महीने में होती हैं, और 6 महीना आधा साल होता है, तो अर्धवार्षिक के नाम से भी हम इसे जानते हैं। फिर है साल में एक बार होने वाला, ये क्या हो जाएगा? वार्षिक या फिर सालाना, दोनों शब्द हम इसके लिए प्रयोग करते हैं। फिर है पूरे जीवन भर, आ
जीवन, ठीक है, या फिर जन्म भर होगा तो हम उसके लिए आ जन्म लिखेंगे, ठीक है, पूरे जीवन भर आ जीवन इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है। करने योग्य कार्य यानी जो काम हमारे करने लायक हो उसको हम बोलते हैं करणीय। करणीय जो काम करने योग्य हो, जो काम करना हम जानते हो, जो काम करना हमारे लिए सही है, वो कहलाता है करणीय। जहां कोई इंसान ना हो, देखिए इसमें फिर से दो शब्द जुड़े हुए हैं, निर और जन। निर का अर्थ भी क्या होता है, बिना, ठीक है, ये भी एक उपसर्ग है, बिना या नहीं के भाव में इसे लिया जाता है। तो निर्जन अगर हम इस शब्द को तोड़ते हैं तो यह निर और जन दो शब्दों में यह शब्द हमें मिलता है। निर मतलब नहीं है, जन मतलब होता है लोग। जन क्या है, इंसान आदमी का पर्यायवाची है, ठीक है। तो निर्जन जहां कोई भी जन नहीं है, जहां कोई लोग नहीं रहते हैं, वो हमारा निर्जन कहलाता है। फिर है संसार से संबंधित, इसे हम या लौकिक बोलते हैं या फिर इसे हम एक और शब्द बोलते हैं सांसारिक। सांसारिक, अच्छा लिखा हुआ है इसमें, लौकिक और सांसारिक दोनों शब्दों का प्रयोग हम इसके लिए करते हैं जो संसार से संबंधित हो। जैसे सांसारिक सुख बोलते हैं ना, हमें घर बंगला गाड़ी ये सारी चीजें चाहिए इस संसार में रहने के लिए, इस दुनिया में रहने के लिए, तो वो क्या हो गई, सांसारिक या फिर लौकिक चीजें हो गई। पूरे दिन का क्रियाकलाप, आप पूरे दिन में क्या क्या करते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, दिनचर्या। डेली रूटीन जिसको कहा जाता है, हिंदी में हम उसे क्या बोलते हैं, दिनचर्या। सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक के जितने भी काम आप करते हैं वो सब आपकी क्या कहलाती है, दिनचर्या कहलाती है। पूरे दिन के क्रियाकलाप, इसके लिए हम एक शब्द की बात करते हैं तो वो क्या आता है, दिनचर्या। फिर है संसार से बाहर का, देखो जैसे संसार से संबंधित था तो वो हमारा क्या था, लौकिक और सांसारिक था। तो संसार के बाहर का है तो उसमें अ लग गया ना, विपरीत शब्द बना, या फिर उपसर्ग हमने इसमें जोड़ा, लौकिक अलौकिक या फिर पारलौकिक, ठीक है, दोनों शब्द इसके लिए हम प्रयोग करते हैं। जिसे जीतना कठिन हो, दुर्जय। दुर मतलब मुश्किल होता है, दुर्गम होता है ना, जहां जाना मुश्किल हो उसे हम दुर्गम बोलते हैं। गम मतलब वही गमन, जाने से है। जो हो ना सके या फिर जो संभव ना हो, असंभव हम उसके लिए प्रयोग करते हैं। देखो अगला है शाक सब्जी खाने वाला। क्या बोलेंगे उसे, खाने वाला मतलब आहार लेता है, जो आहारी हुआ, ठीक है। अब वो शाक सब्जी खाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, शाक प्लस आहारी। हमने जो संधियां पढ़ी थी वह यहाँ पे काम आएंगी हमारी, शाक प्लस आहारी। शाक का आहार करने वाला यानी शाकाहारी। ऐसे ही मांस खाने वाला है तो मांस आहारी बन जाएगा यानी मांसाहारी। जो मांस खाता है, नॉन वेज जो खाता है, नॉन वेजिटेरियन हम उसको बोलते हैं, वो हमारा हिंदी में क्या कहलाता है, मांसाहारी। सब कुछ खाने वाला, अब खाने वाला शब्द तो सब में आया है, आहार सब में आया है। देखिए सब कुछ यानी सर्व, पढ़ा था ना, सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ। तो सर्व होता है सब कुछ, खाने वाला आहारी, सर्व प्लस आहारी यानी सर्वाहारी, ये शब्द बन गया हमारा। अगला है बहुत कम खाने वाला। बहुत कम यानी अल्प, ठीक है, अल्प बोलते हैं थोड़ा सा। आहारी, अल्पाहारी, ये शब्द हमारा बनता है अल्पाहारी। फिर है कड़वे वचन बोलने वाला, वचन बोलने वाला, ठीक है, कड़वा जो बहुत तीखा बोलता है, बहुत हार्श जो बोलता है, उसको क्या बोलते हैं हम, कटु भाषी। और ऐसे ही मीठा बोलने वाला, मधुर भाषी या फिर मृदु। मृदु मतलब भी मीठा होता है, मृदु मतलब कोमल होता है। तो जो मीठा बोलने वाला है उसे हम क्या बोलते हैं, मृदु भाषी या फिर मधुर भाषी। कम बोलने वाला मित भाषी या फिर अल्प भाषी, जैसा हमने आगे एक शब्द में और प्रयोग किया था ना, कम खाने वाला, कम मतलब अल्प, ठीक है। तो यहाँ पर कम बोलने वाला है, बोलने वाले के लिए भाषी शब्द आया है, तो कम बोलने वाला अल्प भाषी या फिर मित
भाषी। दूसरों की बुराई करना जो होता है वो क्या होता है, करने वाला। पर निंदक, सामान्य अगर हम निंदा करने वाला बोलते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, निंदक। और अगर कोई हमारी प्रशंसा करता है तो प्रशंसक। का मतलब होता है करने वाला। ये कुछ शब्द अगर आप जानेंगे तो ये बहुत ही अ, आपको मददगार साबित होंगे इस प्रकार के शब्दों में। जैसे का मतलब हो गया करने वाला, प्रशंसक प्रशंसा करने वाला, निंदक निंदा करने वाला, प्रकाशक एक शब्द आता है, किताबें प्रकाशित करते हैं हम, पब्लिशर जिसको बोलते हैं। तो प्रकाशक हो गया प्रकाशित करने वाला, लेखक लेख करने वाला, लिखने वाला। ठीक है, तो क शब्द जोड़कर, क प्रत्यय जोड़कर भी आप बहुत सारे शब्दों का जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है उसे लिख सकते हैं। ठीक हो क्या? तो निंदा करने वाला निंदक है, तो जो दूसरों की बुराई करेगा, दूसरा मतलब होता है पराया, पर। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पर निंदक। फिर बड़ाई या प्रशंसा करने वाला, प्रशंसक ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको मैं। जो बोलने में असमर्थ हो, जिसे बोला नहीं जाता हो, उसे हम बोलते हैं मूक या फिर गूंगा। और जो सुन नहीं सकता उसे बधिर, ध है, हाँ इसको घ नहीं पढ़ना, बधिर नहीं, बधिर या फिर बहरा। आपने देखा है ना कभी, जैसे DD1 में न्यूज आया करते थे, जो सामान्य हमारे समाचार चलते थे, तो उसके साथ मूक बधिर के लिए भी समाचार करके कुछ आता था। तो उसमें एक जो लेडी होती थी वो संकेतों के माध्यम से कुछ अ, जो समाचार है उन्हें बताने का प्रयास करती थी। ठीक हो क्या? तो मूक बधिर के लिए समाचार करके कुछ उसमें लिखा रहता था। जो देखने में असमर्थ हो, अंधा। ठीक है, और नेत्रहीन नहीं लिखेंगे आप इसको। ठीक है, नेत्रहीन और अंधा में फर्क होता है। नेत्रहीन तो हो जाता है जिसके पास आंखें ही नहीं है, और अंधा मतलब क्या होता है, जो आंखें तो है लेकिन उनमें रोशनी नहीं है, वो देख नहीं पाता है। दोनों में अंतर है। अगला है जिसका कोई अंग काम न करता हो। देखो विकलांग हम इसको पहले बोलते थे, लेकिन अब विकलांग शब्द की जगह दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया जाता है। हैंडीकैप बोलते हैं ना, जैसे किसी के पैरों में कुछ प्रॉब्लम होती है, किसी के हाथ में कुछ प्रॉब्लम होती है। ठीक हो गया, तो उसे हम विकलांग पहले बोलते थे, लेकिन अब उन्हीं लोगों को क्या कहा जाता है, दिव्यांग बोला जाता है। जिसकी बुद्धि बहुत तेज हो, उसे क्या बोलते हैं, कुशाग्र बुद्धि। कुशाग्र मतलब होता है तीखा, तेज। ठीक है, जिसकी बुद्धि बहुत तेज हो, कुशाग्र बुद्धि। जिसकी बुद्धि कमजोर हो, कमजोर होना, कम होना, मंद, धीमे, जो स्लो लर्नर जिसको हम बोलते हैं, उसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, मंद बुद्धि। अगला है आसानी से प्राप्त होने वाला, सुलभ, जो बहुत इजीली हमें मिल जाता है। और बहुत मुश्किल से वाला होगा तो दुर्लभ। दुर मतलब कठिन होता है ना, कठिनता से प्राप्त होने वाला, दुर्लभ। जिसे करना कठिन हो, दुह कर। देखो यहाँ पर भी विसर्ग संधि आती है, दुष्कर लिखा है लेकिन दुह और कर दो शब्दों से ये मिलकर बना है, दुष्कर। जिसे हम, कर मतलब करना, ठीक है, जिसको करना मुश्किल हो, जिसे करने में हमें कठिनाई आती हो, उसे हम बोलते हैं दुष्कर। उसके बाद है जिसे कोई शोक ना हो, यानी जिसके पास शोक मतलब क्या होता है, दुख होता है। जिसे कोई दुख नहीं है तो वो क्या है, अशोक, बिना शोक के। दूसरों से जलन रखने वाला, ईर्ष्यालु, जो दूसरों से द्वेष रखता है। होता है ना कि इसने ऐसा कर दिया तो फिर उससे एक चिढ़ की भावना हम जिसको बोलते हैं वो क्या कहलाती है, ईर्ष्या। चिढ़ तो एक सामान्य बोलचाल वाला शब्द है, लेकिन हिंदी की भाषा में हम उस शब्द को ईर्ष्या बोलते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो दूसरों से द्वेष रखते हैं, दूसरों की कुछ तरक्की को देखकर जिनके मन में उनके लिए बुरी भावनाएं आती हैं, उस व्यक्ति को कहा जाता है ईर्ष्यालु। और दया भाव रखने वाला क्या बन जाएगा, दयालु हो जाएगा, जिसके मन में दया होती है। ठीक है, कृपा करने वाला ऐसे ही कृपालु बन जाएगा। दूसरों का उपकार करने वाला यानी परोपकारी, यह भी दो शब्दों के मेल से बना है।
पर प्लस उपकारी, पर मतलब होता है दूसरों का, उपकारी मतलब उपकार करने वाला, परोपकारी। सुख दुख में समान रहने वाला, होता है ना बहुत से लोग, उनके साथ कुछ अच्छा हो जाए या फिर कुछ बुरा हो जाए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, वह लोग कहलाते हैं स्थिर प्रज्ञ, जो बिल्कुल स्थिर होते हैं, जो जरा सी भी खुशी या फिर जरा सी भी दुख से विचलित नहीं होते हैं, उन लोगों को कहा जाता है स्थिर प्रज्ञ। अगला है जिसका मूल्य न बताया जा सके, अमूल्य। अमूल्य यानी जिसका कोई मूल्य नहीं होता है। अब एक और शब्द आता है, देखिए, बहुमूल्य। बहुमूल्य और अमूल्य में अंतर क्या है? अमूल्य मतलब होता है कि उसका कोई मोल है ही नहीं, ठीक है। और बहुमूल्य होता है कीमत है, लेकिन कितनी, बहु मतलब बहुत। जैसा हम बोल सकते हैं ना, हीरा। हीरा एक बहुमूल्य धातु है, हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत कॉस्टली है, हम बहुत ज्यादा पैसा खर्च करके उसे पा सकते हैं। लेकिन अगर हम ये बात करते हैं कि माता का प्रेम, ठीक है, एक भावनात्मक विषय है कि हमें किसी का भी प्रेम है, माता का प्रेम हो सकता है, माता पिता का हो सकता है, या भाई बहनों का प्रेम हो सकता है। तो ये जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, इनको हम पैसा देकर नहीं खरीद सकते हैं। ये हमारी क्या होती है, एक अटैचमेंट होता है, वो अमूल्य होता है, उसे खरीदा बेचा नहीं जा सकता। और बहुमूल्य की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ज्यादा कीमत देकर हम उसका आदान प्रदान कर सकते हैं, उसे खरीदना बेचना कर सकते हैं। तो ये अंतर होता है अमूल्य और बहुमूल्य में, ठीक है। तो आप जिसका मूल्य ना बताया जा सके उसे अमूल्य नहीं लिखेंगे, या फिर जिसका बहुत ज्यादा मूल्य हो उसे बहु सॉरी, जिसका मूल्य नहीं बताया जा सके उसे बहुमूल्य नहीं लिख सकते हैं। और जिसका बहुत ज्यादा मूल्य हो उसे अमूल्य नहीं कर सकते, ठीक हो गया। क्योंकि अमूल्य और बहुमूल्य दोनों जो शब्द हैं, वह बहुत अंतर उन दोनों में है। अगला है जिसका कोई सगा संबंधी न हो, अनाथ। देखो, यूजुअली हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं ना कि जिसके माता पिता ना हो, लेकिन जिसका कोई भी नहीं होता उसे भी अनाथ कहा जाता है। नाथ मतलब होता है कि कोई पालक, कोई अपना नहीं हो तो उसे अनाथ कहते हैं। भाग्य जिसका साथ न दे, ठीक है, अभागा। और जिसका भाग्य बहुत अच्छा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, भाग्यशाली, ठीक हो गया। अभागा या फिर भाग्यहीन भी हम उसको कह सकते हैं इस उसमें। और जिसका अच्छा भाग्य होता है उसको हम बोलते हैं सौभाग्यशाली बोलते हैं, ठीक है, या फिर भाग्यशाली बोलते हैं। जो पहले न हुआ हो, देखो, भूत मतलब होता है प्राचीन, ठीक है, पुराने समय, प्राचीन काल, प्राचीन जो हमारा समय होता है, वर्तमान काल, भूतकाल, ठीक हो गया। तो अभूतपूर्व, जो पहले ना हुआ हो। जो शीघ्र मरने वाला हो, मरणासन्न, सन्न मतलब होता है समीप, पास, मृत्यु के समीप है वो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मरणासन्न। जिसका ज्ञान सीमित हो, या फिर जो एक ही स्थान के बारे में जानता हो, या फिर हम कह सकते हैं कि जिसकी सोच सीमित हो एक दायरे तक, उसको बोलते हैं कूप मंडूक। अब इस शब्द का अर्थ समझिए, कूप मंडूक। कूप मतलब होता है कुआं, मंडूक मतलब होता है मेंढक, कुएं का मेंढक। क्यों इस शब्द का प्रयोग हम इस इन शब्द समूह के लिए करते हैं? देखिए, कुएं का जो मेढक होता है वो सिर्फ कुएं तक ही उसकी दुनिया होती है, उसके बाहर की चीजों के बारे में उसे जानकारी नहीं होती है। तो इसी भाव को ध्यान में रखते हुए ऐसे व्यक्ति जो सीमित जानकारी रखते हो किसी चीज की, जिनका एक सोच का दायरा सीमित होता है, उन्हें हम कूप मंडूक कहते हैं, जो उससे बाहर कुछ नहीं जानते हैं। अगला है दूसरों की भलाई के लिए सोचने वाला, शुभ चिंतक। जो हमारे दूसरों के लिए सोचता है या अच्छे के बारे में जो सोचता है वो क्या कहलाता है, शुभ चिंतक। जिसकी मृत्यु हो गई हो उसे हम स्वर्गीय बोलते हैं या फिर मृत बोलते हैं, दोनों शब्द प्रयोग किए जाते हैं। लंबे समय तक जीवित रहने वाला, चिरंजीवी। लंबे समय तक जीवित रहने वाला क्या बोलते हैं, चिरंजीवी। जीवित, चिर होता है लंबा समय, ठीक है, चिरकाल हमने पढ़ा था। जिसका जीवन दूसरों पर आश्रित हो, परजीवी, ठीक है, जो दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं उसको क्या बोला जाता है,
परजीवी। जो दूर की सोचता हो, दूरदर्शी, ठीक है, दूर तक सोचने वाला, दूर तक देखने वाला, ठीक है, लंबे समय के हिसाब से जो प्लानिंग करता है, दूरदर्शी कहलाता है। धरती और आकाश के बीच का स्थान उसे कहा जाता है अंतरिक्ष। किसी देश के अंदर के मामले, अंतर्देशीय, ठीक है, इंटरनल मैटर जो होता है किसी भी राष्ट्र के अंदर का, वो क्या कहलाता है, अंतर्देशीय मामले कहलाते हैं। और जो फिर बाहर हम विदेशों के साथ जिन मामले में बात करते हैं, तो वो तो फिर विदेशी हो गए, या फिर ग्लोबल मैटर्स जिनको बोलते हैं, तो वो फिर क्या होते हैं, अंतरराष्ट्रीय आ जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय अलग अलग राष्ट्रों के मध्य, और अंतरदेशीय मतलब होता है देश के अंदर के मामले जो होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे सपोज उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच कोई मसला चलता है, तो वो अंतरदेशीय मामला हुआ। और जैसे भारत और पाकिस्तान के मध्य कोई चीज चलती है, तो वो अंतरराष्ट्रीय आ जाएगी, दो राष्ट्रों के मध्य वाला, ठीक है। जो बीत चुका हो उसे हम क्या बोलते हैं, अतीत या फिर भूत। जो इंद्रियों द्वारा जाना न जा सके, अगोचर। ईश्वर के लिए बोलते हैं ना, अगम अगोचर बोला जाता है, यानी जहां तक जाया नहीं जा सकता, जिन्हें हम अपने आंख नाक कान द्वारा महसूस नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, अगोचर। इंद्रियां, पांच इंद्रियां होती है ना हमारी, उनसे परे जो होता है वह अगोचर कहलाता है। जिसका अनुभव किया गया हो, अनुभूत, ठीक है, अनुभूत, उसको महसूस करना, अनुभव होना, अनुभूति या अनुभूत। दोपहर से पहले का समय, एएम पीएम बोलते हैं, तो दोपहर से पहले का समय पूर्वाहन, और दोपहर के बाद का समय अपराहन। ठीक हो गया, 12 बजे से पहले दो पूर्वाहन, और उसके बाद अपराहन बोलते हैं। जिसका त्याग न किया जा सके, अपरिहार्य, जिसको हम छोड़ नहीं सकते, जिसे छोड़ना, जिसको त्यागना हमारे लिए मुश्किल होता है, उसे हम बोलते हैं अपरिहार्य। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो, उसे बोलते हैं जितेंद्रिय। जित मतलब जीतने वाला, इंद्रिय, इंद्रियों को जितेंद्रिय बोला जाता है। बिना वेतन के काम करने वाला, अवैतनिक, जिसे वेतन नहीं मिलता है, जो बिना सैलरी के काम करता है, उसे क्या कहा जाता है, अवैतनिक। सामान्य नियम के विरुद्ध, बहुत इंटरेस्टिंग सा है, सामान्य नियम के विरुद्ध यानी वह क्या है, अपवाद है। आपने साइंस में इसको सुना होगा, साइंस में बहुत सारी चीजें होती है ना, जो हम लॉ की बात करते हैं, नियम की बात करते हैं, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो उनको फॉलो नहीं करती है, तो वो क्या बोला जाता है, उसका अपवाद कहा जाता है। एक्सेप्शन बोलते हैं ना, कि एक्सेप्शनल केस है, यानी सब तो ऐसे हैं लेकिन ये ऐसा नहीं है, तो ये क्या है, इसका अपवाद है, उसका एक्सेप्शन है, ठीक है। तो सामान्य नियम के जो विरुद्ध होता है, उसे एक्सेप्शनल या फिर अपवाद हिंदी में हम कहते हैं। जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन। जो कानून के विरुद्ध हो, वो होता है अवैधानिक। वैधानिक बोलते हैं हम कानून के साथ, विधान के साथ, नियमों के साथ। और जो कानून के विरुद्ध हो, वो क्या कहलाता है, अवैधानिक या फिर अवैध, ठीक है। जो तोला या नापा न जा सके, उसे बोलते हैं अपरिमेय। परिमिति, परिमेय करना होता है, किसी की नाप तोल करना, किसी का कैलकुलेशन करना। लेकिन जो चीजें क्या होती हैं, नाप तोल से बाहर होती हैं, वह हमारी क्या कहलाती हैं, अपरिमेय कहलाती हैं। अगला शब्द है जिसका इलाज न हो सके, जिसका इलाज ना हो, असाध्य, ला इलाज, ठीक है। दो शब्द उसके लिए हम प्रयोग करते हैं। ला इलाज बीमारी है, सुना होगा आपने, या फिर वह असाध्य रोग से पीड़ित है, यानी असाध्य रोग, ऐसा रोग जिसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु, अजात, ठीक है, शत्रु, जिसका कोई शत्रु न हो। फिर है सम्मान को बचाने के लिए किया गया अग्नि प्रवेश, जौहर।
देखिए ये हमारा जो पुराना इतिहास था उससे लिया गया शब्द है। जौहर एक प्रथा होती थी। देखो सती प्रथा और जौहर अलग अलग है। एक होता था सती प्रथा। इसमें क्या होता था कि अगर किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती थी तो बलपूर्वक उस महिला को भी उसके साथ जला दिया जाता था, उसकी इच्छा के बगैर, ठीक है ना। उसकी अनुमति, उसकी सहमति के बिना उसे भी उसके पति के साथ जीवित जला दिया जाता था। तो वो तो सती प्रथा थी। ये क्या था, इसमें महिलाएं, अब जैसे पहले होता था ना कि इसने आक्रमण कर दिया, एक राजा ने आक्रमण किया, दूसरे ने आक्रमण किया, तो फिर क्या होता था, जो महिलाएं होती थी उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। उस समय पे महिलाएं अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए खुद ही अग्नि में प्रवेश कर जाती थी, खुद ही वो अपने आप को खत्म कर देती थी। तो उसे कहा जाता था जौहर। मुख्य रूप से चित्तौड़ राजस्थान के ओर की ये परंपरा थी जौहर, ठीक है, जहां पर महिलाएं अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए खुद ही अग्नि के सुपुर्द हो जाती थी, खुद ही अपने आप को खत्म कर लेती थी, उसे जौहर कहा जाता था। और अगर बलपूर्वक उनको पति मृत पति के साथ जलने के लिए मजबूर किया जाता था तो वो प्रथा सती प्रथा कहलाती थी। उसके बाद है अनुचित खर्च करने वाला, उसको हम क्या बोलेंगे, अपव्ययी। जो बहुत ज्यादा खर्चा करता है, फालतू का जो खर्चा करता है उसे कहा जाता है अपव्ययी। उसके बाद है आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना, इसको हम बोलते हैं अपरिग्रह। ये क्या है, ये जो हम बुद्ध की शिक्षाएं पढ़ते हैं तो उसमें एक आता है अपरिग्रह, यानी हमें क्या करना चाहिए, जितने की आवश्यकता है उसको ही रखें और अनावश्यक अपने पास किसी भी चीज का संग्रह ना करें। तो वही क्या कहलाता था, अपरिग्रह। जिसका कभी अंत ना हो उसे बोलते हैं अनंत, जिसका कभी अंत नहीं होता है, अन अंत। फिर से इसमें हमारा उपसर्ग लगा है अन अंत, यानी अंत के बिना, अंतहीन भी उसको हम कह सकते हैं। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय। दूसरा होता है द्वितीय और उसके आगे लगा दिया तो अद्वितीय, यानी जिसके समान कोई दूसरा नहीं है। जिसका खंडन न किया जा सके, खंडन करना मतलब होता है तोड़ना, काटना, तो इसको हम बोलते हैं अकाट्य। काट्य तो होता है जिसे हम काट सकते हैं, जिसे हम तोड़ सकते हैं, और अकाट्य होता है कि जिसको तोड़ना, जिसका खंडन करना संभव नहीं है। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसको कहा जाता है अभियुक्त, ठीक है। यानी कुछ भी हो सकता है, जैसे किसी पे लूट का मुकदमा, मार धाड़ का मुकदमा, कोई भी मुकदमा जो चल रहा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अभियुक्त कहा जाता है। जो दोषी बनाकर जिसके ऊपर हम कार्रवाई करते हैं। जिसकी कोई सीमा ना हो, असीम। फिर से उपसर्ग लगा है असीम, यानी सीमा रहित। जिसकी आने की कोई तिथि ना हो, अतिथि। इसको मेहमान भी बोला जाता है, लेकिन आने की तिथि ना हो तो हम वहां पर मेहमान नहीं लिखेंगे, हम इसे अतिथि ही लिखेंगे, ठीक है। मेहमान उसका पर्यायवाची होता है, वो अलग चीज है। दूसरों के हित, जीवन का त्याग, यानी दूसरों की भलाई के लिए जब हम अपने जीवन का त्याग करते हैं तो उसे कहा जाता है आत्म उत्सर्ग। आत्म मतलब होता है अपना, उत्सर्ग मतलब होता है त्यागना, यानी अपने आप को बलिदान करना, अपनी बलि देना। ऊपर चढ़ने वाला आरोही, आरोह मतलब होता है ऊपर चढ़ना, असेंडिंग बोलते हैं उसको, आरोही जो ऊपर की ओर जाता है। जो ऊपर कहा गया हो, इसके लिए दो शब्द आते हैं, उपरयुक्त, ऊपर उक्त, ठीक है, ऊपरी उक्त इस तरीके से बनता है। और उपरोक्त, ऊपर उक्त, ऊपर कहा गया, दोनों शब्द सही हैं। कहीं पर हमें उपर्युक्त लिखा हुआ मिलता है, किताबों में लिखा रहता है ना कि उपरोक्त पंक्तियों में कहा गया है, या उपर्युक्त पंक्तियों में से ये छांटिए, इस तरीके से आता है। तो उपरोक्त और उपर्युक्त दोनों का मतलब होता है कि जो ऊपर कहा गया हो, जिसके बारे में ऊपर बात की गई है, लिखा गया है।
उसके बाद आज की सीरीज का अंतिम जो वाक्य है यह है, किसी के बाद उसके पद या संपत्ति को ग्रहण करने वाला वह उसका उत्तराधिकारी कहलाता है। देखो जैसे बच्चे होते हैं, ठीक है, पुत्र होता है, वह अपने पिताजी की जो भी संपत्ति होती है उसका उत्तराधिकारी होता है, यानी पिता के बाद उस चीज का हक जिसे मिल जाएगा वो उत्तराधिकारी कहलाता है। और ऐसे ही जॉब होती है, कोई सर्विस, कोई नौकरी में हम जाते हैं तो फिर वहां पे किसी का रिटायरमेंट हो गया तो उसके बाद जो उस पद को संभालेगा वह फिर उसका उत्तराधिकारी कहलाएगा, ठीक है। यानी किसी के बाद उसकी संपत्ति होती है या फिर उसका पद होता है, डेजिग्नेशन, उसके ऊपर जो व्यक्ति बैठता है, उसे जो संभालता है, उसे उत्तराधिकारी कहा जाता है। देखिए आज की जो ये सीरीज थी, इसमें 100 शब्द मैंने लिखे हैं, लेकिन आपको जो बताए हैं वह 100 से ज्यादा शब्दों की बात हमने इसमें की है। 100 से ज्यादा शब्द समूह हमने इसमें लिए हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसी का एक और वीडियो मैं इसमें डालूंगी, कुछ समय लगेगा उसमें, उससे पहले फिर बीच में एक दो और टॉपिक डाले जाएंगे। उसके बाद दोबारा वो आएगा जिसमें इनके अलावा के और जो हमारे इस प्रकार के शब्द हैं जिन्हें हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में लेते हैं, उनके बारे में बात की जाएगी, ठीक है। तब तक आप इनको देखिए और इनके विषय में जो चीजें आपको मैंने बोर्ड के द्वारा समझाई हैं उसे जरूर देखिएगा और पूरी वीडियो जरूर देखिए, ताकि कोई भी ऐसा शब्द आपका ना रहे जो आप स्किप कर दें, जो आप छोड़ दें। थैंक यू, हैव a nice day and